जो व्यक्त देवतागण स्वर्ग आदि के बारे में संचालन करते हैं, वे व्यक्त हैं। दो प्रकार की चीजों का श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया। कई देवता और देवतागण व्यक्त होते हैं, परंतु भगवान की शक्ति कभी कभी अव्यक्त रहती है, अनमैनिफेस्टेड, जिसको हम देख नहीं पाते। ठीक है, भगवान की इतनी सारी शक्तियां काम कर रही हैं और कई बार वे दिखती नहीं है, अदृश्य हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, आज इस हैदराबाद में प्रधानमंत्री का शासन कार्य कर रहा है, राइट? Actually, all these government departments, police departments, all the departments, they are all functioning under the guidance and supremacy of the Prime Minister, ultimately. Yes or no? In the whole country. परंतु क्या वो आपको कहीं पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु उनका शासन, उनका प्रशासन, उनकी सत्ता यहाँ पर है या नहीं है ना? ठीक उसी प्रकार से भगवान की सत्ता, भगवान का प्रशासन, भगवान का कानून, भगवान का आदेश पूरे विश्व ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है। ठीक है, आपको वो दिखाई दे या आपको न दिखाई दे। ठीक है, तो जो बुद्धिमान है वे जानते हैं, इसलिए कहते हैं इफ कृष्णा डिजायर्स। हम कहते हैं नाटक करने के लिए, हम क्या करने के लिए कहते हैं? नाटक करने के लिए कहते हैं इफ कृष्णा डिजायर्स, बट वी हैव आवर ओन एजेंडा एंड वी डोंट ट्रस्ट इन कृष्णा। परंतु हमने देखा है महान वैष्णव लोग ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कह दो, है? तो ऐसा कह दो, समझ गए? तो इसको कहते हैं ढोंग करना। चैतन्य महाप्रभु ढोंग को पसंद नहीं करते। वन शुड बी ऑनेस्ट, राइट? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस कलयुग में व्यक्त देवता गणों का भी दर्शन नहीं मिलता है। ये कलयुग इतना पतित है कि इसमें जो देवता गण है, जो उनका व्यक्त रूप रहता है, they are person in their personal form available, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु, सारे देवता, कुबेर, तो ये सब देवता क्या आपको कहीं दिखाई देते हैं? नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वो यहाँ पर मूत्र त्याग करने के लिए भी नहीं आने वाले। समझ में आया? तो दे आर नॉट सीन, दे कुड नॉट बी सीन। और साथ ही साथ भगवान भी अव्यक्त हैं, देवता भी दृश्य नहीं है और भगवान भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। ठीक है, परम शक्तिशाली देवता और परम भगवान जीवों के लिए अगम्य है। हम जान नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि संसार में आज के समय में तथाकथित लोग और आपके वैज्ञानिक सारे लोग उसी बात को मानने के लिए तैयार हैं जो आंखों से दिखता है, राइट? अब ये तो आंख से दिख नहीं रहा है, और चूंकि ये दिख नहीं रहा है, आप स्वीकार नहीं करोगे, बिकॉज आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट परसीव with my limited senses, with my defective and imperfect sense organs, with my limited intelligence. Can you understand? No, नहीं जान सकते हैं। तो चूंकि मैं जान नहीं सकता हूं, चूंकि मैं देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? परम सत्य को जानने से हम वंचित रह जाएंगे। We will never know the truth. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर उदाहरण दिया। एक बच्चा, उसके पिता कहते हैं ये स्विच दबाओ पंखा चलेगा, स्विच दबाता है और पंखा चलता है। अब उस बालक को नहीं मालूम कि इस पंखे के अंदर कौन सी मशीन्स लगी हैं, ये पंखा कौन सी थ्योरी के ऊपर कार्य कर रहा है।
इस स्विच को दबाने से बिजली कहां से आई और वो बिजली कैसे बनी, क्या इसमें से कोई भी साइंस उसको मालूम है? नहीं मालूम। परंतु अपने पिता की बात को मान करके उसने बटन दबाया और पंखा चला और उसको पंखे का लाभ मिला। ठीक है, तो यदि आप वास्तविक लाभ चाहते हो तो इन निगूढ़ तत्वों को समझने का झूठा प्रयास न करो, इस बात को मान लो। सारे शास्त्रों का सार है भगवान की सेवा और भगवान के दिव्य नामों का जप। ठीक है, ये करना पहले प्रारंभ करो, और जब आप ये दो कार्य करना प्रारंभ करेंगे तब सारी बातें स्पष्ट होने लगेंगी, सब कुछ समझ में आने लगेगा। अन्यथा जीवन के बाद जीवन समाप्त होते जाएंगे। मैं देखूंगा और मैं करूंगा। अब श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण और एक विषय को स्पष्ट किया। हमारी आंखें उसको देखने के लिए, उनको देखने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां भौतिक हैं, दे आर मटेरियल सेंसेस, और भौतिक इंद्रियों से दिव्य व्यक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज स्पिरिचुअल। समझ गए? तो ये संभव नहीं है। भगवान दिव्य हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उन दिव्य का अनुभव करना चाहते हैं तो हमको अपनी इंद्रियों को भी दिव्य बनाना पड़ेगा। जब इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी तब उन दिव्य का अनुभव प्राप्त कर सकेंगी, साक्षात्कार कर पाएंगी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इन भौतिक इंद्रियों को दिव्य कैसे बनाया जाए। हाउ दे कुड बी मेड और ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल। जो इंद्रियां रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है, पूरी तरह से जकड़ी हुई है, डूबी हुई है, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये सारी इंद्रियां डूबी हुई हैं। मृत्यु के आखिरी दिन तक कुछ अच्छा छूने की इच्छा रहती है बनी, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, फिर भी मन में इच्छा है कोई तो छुए। समझ में आ रहा है? तो ये इच्छाएं पीछा छोड़ने वाली नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में बताया गया 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। छोड़ दो अर्जुन। परंतु क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? सब मेरे परिवार, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। भगवान थ्योरी में रहेंगे, प्रैक्टिकली ये सब बात मत करना प्रभु, प्रैक्टिकली नहीं करना। ठीक है, तो इन 3 को छोड़ना है और छोड़ना मुश्किल है, परंतु हमारे आचार्यगण इतने महान हैं, वे हमारी बीमारी को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इतना सरल उपाय दिया है। मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस। व्हाट इज दैट प्रैक्टिकल प्रोसेस? डोंट वरी। कोई भी परिस्थिति में हो, कितनी भी भयानक स्थिति हो, डरिए मत। तुरंत भगवान की सेवाओं में अपने इंद्रियों को संलग्न कीजिए। Engage our senses in the service of the Supreme Lord. भगवान की सेवाओं में हमारे इंद्रियों को नियोजित करना है। ये हाथ, ये कान, ये आंख, ये नाक, ये पांव, ये शरीर, सब कुछ, ऐसी कोई विषय और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की सेवा में नियोजित नहीं किया जा सकता। नहीं ऐसी कोई चीज। तो
सारी विषयों को, सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियोजित करना प्रारंभ कर दें। Let me engage this facility in the service of Jagannath. Let me utilize this for the pleasure of Srila Prabhupada. I am a good speaker. I will talk for the pleasure of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ने आदेश दिया है प्रचार करो, मैं प्रचार करूंगा। मेरे पास धन है, प्रभुपाद जी ने कहा लोगों को प्रसाद खिलाओ अपरिमित मात्रा में। I will make a nice temple for the Lord and then provide the opportunity and facility for thousands of people to come and take darshan, take prasadam and study the Shastras. So whatever qualification, whatever the special facilities the Supreme Lord has given us, benedicted, जो कुछ भी उन्होंने विशेष योग्यता हमको दी है, थोड़ी हो या ज्यादा हो, उस योग्यता से भगवान की पूरी पूरी सेवा की जाए। जो भौतिक इंद्रियां हैं, जब उनसे हम भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेंगे, वो इंद्रियां भगवान के संपर्क में आएंगी और तब वो सारी इंद्रियां भगवान के संपर्क में आने के कारण शुद्ध हो जाएंगी, भौतिक से दिव्य बन जाएंगी, भौतिक से दिव्य बन जाएंगी और तब उन इंद्रियों से हम भगवान का साक्षात अनुभव कर पाएंगे। We will be able to experience। इसलिए ब्रह्मा जी ने बताया प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाएगा तो इंद्रियां शुद्ध होंगी और हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण, जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो जागृत होगा। और जब वो प्रेम जागृत होगा, जब आंखों में वो दिव्य प्रेम होगा, तो भगवान की उपस्थिति का हम अनुभव कर पाएंगे। उसके बिना यह संभव नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदे।